ये हमारे लिए अद्भुत है। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। परमेश्वर ने हम सबको संभाल करके रखा है। उसने हमारी रक्षा की है, हमारी हिफाजत की है। वो भला प्रभु है और उसकी करुणा सदा की है। वो अनादिकाल का परमेश्वर है और सनातन काल का प्रभु है। उसके तुल्य और कोई परमेश्वर नहीं है। वो एकमात्र प्रभु है। जैसा परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर हमारा एकमात्र प्रभु है। वो अद्वैत परमेश्वर है। उसकी करुणा हमारे साथ सदैव बनी रहती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसने हमें संभाल करके रखा है। और जबकि अभी हम लोग एक चर्च के रूप में इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है, जहां पर 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में वो मौजूद हो जाता है, उपस्थित हो जाता है। तो यीशु मसीह हमारे बीच में अपने वचन के अनुसार, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उपस्थित है। प्रियो, जबकि हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, उसके किए गए कामों के विषय में देखते हैं, तो यह हमारा मन आनंद और औसे अर्थात अद्भुतपन से भर जाता है कि किस अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमें संभाला है और उसने हम लोगों की रक्षा हिफाजत की है। लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके वचन में ग्राउंड रूटेड हो। परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पत्री में भी बताता है और उसको सबसे पहले यीशु मसीह ने अपने वचन में जब वो सिखा रहे थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हम लोग प्रभु का वचन जरा देखेंगे। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 24 वचन से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। इसी वचन को लूका अपने शब्दों में कुछ अलग तरीके से लिखता है। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 47 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लूका इस प्रकार रिकॉर्ड करता है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो किसके समान है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली और जब बाढ़ आई तो धारा
उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वो पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। यीशु मसीह घर के विषय में बता रहे हैं। घर की नींव कहां पर डालनी चाहिए, और जब हम घर की नींव मजबूत जगह पर नहीं डालते हैं तो घर बना नहीं रह सकता है। मेरा अपना एक अनुभव है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। जब मैं छोटा था, एक बार मैं अपने ताऊ के यहां गया था, जो मेरे पिताजी के कजिन है। उनकी बेटी थी जो मेरी कजिन हुई, मेरी बड़ी बहन हुई। तो मैं अपनी बड़ी बहन की तेरी बेटी के साथ उनके खेतों में गया। उनके गांव में एक छोटी नदी है। जब हम लोग गए तो पानी का स्तर सामान्य था नदी का। छोटी सी नदी थी, ज्यादा से ज्यादा पानी, क्योंकि हम छोटे बच्चे थे, वो घुटनों से नीचे था पूरे नदी में पानी, और हम लोग आराम से पार करके जा सकते थे। लेकिन जब हम खेतों में कुछ काम कर रहे थे, उस समय बहुत तेज बारिश आई, और जब बारिश काफी देर होती रही, अब शाम हो गई, हम लोगों को इंतजार करते करते, तब तक उस बारिश के कारण उस नदी में काफी तेज बहाव आ गया, और पानी भी बढ़ने लगा। हम छोटे ही थे, तो पानी मेरे सीने तक था, जाते समय घुटनों से नीचे था, आते समय सीने पर पहुंच गया। पानी का बहाव बहुत तेज था, वो भी मुझसे बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसको पता था कि कहां से होकर के आना है, और चूंकि मुझसे बड़ी थी तो पानी का जो बहाव था इतना ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रहा था। लेकिन जब मैं जा रहा था तो मैं उसके पीछे नहीं आ पा रहा था, परंतु पानी के कारण मेरा पैर फिसल गया और मेरा पैर सैंड पर अर्थात बालू पर पहुंच गया, और मैं बहुत मुश्किल से बचा। किसी तरीके से मेरी उस बड़ी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा, क्योंकि वो भी छोटी ही थी। बहुत मुश्किल से उसने मेरा हाथ पकड़ा और फिर उसने मेरी मदद की उस नदी को पार करने में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने मुझे बचाया, नहीं तो मैं बह गया होता। शाम भी हो गई थी, पता नहीं क्या होता। जो चीज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, जब हमारा पैर बालू पर होता है, जब पानी का बहाव तेज होता है, हम लोग टिक नहीं सकते हैं। लेकिन यदि हमारा पैर पत्थर पर है, चट्टान पर है, तो हमारे पैर स्थिर रह सकते हैं। जैसे कि मेरी बड़ी बहन का पैर स्थिर रह सका, क्योंकि उसका पैर उस पथरीली
जमीन पर था। मेरा पैर उस पथरीली जमीन से हट गया था, मेरा पैर बालुई जमीन पर पहुंच गया था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का सेवक दाऊद, जब हम उसके भजन के विषय में पढ़ते हैं तो उसके भजन में, भजन संहिता 40 उसका 2 वचन इस प्रकार से हमें बताता है। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। सो परमेश्वर किस अद्भुत तरीके से, जब हम दलदल में थे, सत्यानाश के गड्ढे में थे, कीचड़ में पड़े हुए थे, परमेश्वर ने हमें उस कीचड़ में से, उस सत्यानाश के गड्ढे में से, उस दलदल में से उबार करके ले आया और हमें चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हमारा जीवन पापमय जीवन था, हमारा जीवन अंधकार से भरा हुआ जीवन था। शैतान के हाथों हम लोग बिक गए थे। परमेश्वर का वचन बताता है, हम सब ने पाप किया था और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ और उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया ताकि उसके मार खाए जाने से हम लोग आजाद हो जाए, हम लोगों को छुटकारा मिल जाए। प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर तीन अध्याय का 6 वचन, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वो अब्राहम की संतान है। परमेश्वर का वचन इसी प्रकार से कहता है। जब हम यहां गलातियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं, हम सब लोग पाप की अधीनता में थे, लेकिन विश्वास करने के कारण हम लोगों का उद्धार होता है। विश्वास करने के कारण हम लोगों का छुटकारा होता है। यहां पर 4 अध्याय के 4 वचन में यहां पर लिखा है, परंतु जब 5 वचन में, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि हम लोग व्यवस्था के जब अधीन थे, जब पाप के अधीन थे, तो हम पाप के गुलाम थे और पाप के गुलामी में होने के कारण प्रभु का वचन बताता है हम पाप के कैदी थे। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ, परमेश्वर की दया हम लोगों के जीवन में हुई और उसने
हम लोगों को दलदल की कीच से और हम लोगों को उस मृत्यु से, हम लोगों को अंधकार में से उसने हमें बचा लिया है। हालेलुया। ये अद्भुत है परमेश्वर का वचन। उसने हमें सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच से उबारा है। उसने हमारे पैरों को चट्टान पर खड़ा कर दिया है और हमें दृढ़ किया है। हम लोग प्रभु का वचन जब हम भजन संहिता 27 उसका 5 वचन पढ़ते हैं, वहां यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। नया नियम बताता है ये चट्टान और कोई नहीं, ये यीशु मसीह है। हालेलुया। वो हमें चट्टान पर स्थिर करता है। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं पहली कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 4 वचन में, वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि ये जो चट्टान है और कोई नहीं है, वो चट्टान मसीह था। लिखा है सबने एक ही चट्टान से जल पिया और वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। सो परमेश्वर ने हमें दलदल के कीच में से, दलदल के गड्ढे में से और उस दलदल की जमीन में से परमेश्वर ने हमें उबारा है। उसने हमारे पैरों को चट्टान पर स्थिर किया है। हमें यीशु मसीह में उसने स्थिर कर दिया है। मेरे प्रियो, God is our rock and he put our feet on the rock to stay. Our Lord Jesus Christ is rock. He is eternal rock. वो चट्टान है। उसी चट्टान में से इस्राएली लोग पीते थे। वो इस्राएलियों की भी चट्टान है और हम मसीहियों की भी चट्टान है। वो दाऊद की चट्टान है जो कहता है कि उसने मेरे पैरों को चट्टान में खड़ा कर दिया है, स्थिर कर दिया है। और वो हम मसीहियों की भी चट्टान है जो जिसमें हम लोग अपना घर बनाते जाते हैं। सेकंड थिंग, दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं, वी आर ग्राउंडेड ऑन द रॉक। एज ए बिलीवर वी आर ग्राउंडेड ऑन द रॉक। हम एक विश्वासी होने के नाते हम लोगों का जो आधार है, हम लोगों की जो नींव है, वो चट्टान पर है। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय के 10 वचन में पौलुस इस बात को इस प्रकार से लिखता है। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय के 10 वचन, वहां पर लिखा है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह
परमेश्वर का वचन कहता है हम लोग उसी नींव पर प्रेरितों, शिक्षकों के ऊपर हमारी नींव पड़ी है। हम जो सेवक हैं वो राजमिस्त्री के समान है। पौलुस कहता है मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और उस पर रद्दा रखता हूं, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो मसीह यीशु है। जो नींव पड़ी है, जो कोने का सिरे का पत्थर बन गया है, वो खुद यीशु मसीह है। हम लोग उसी नींव पर आधारित हैं, स्थापित किए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग और भी उसी नींव पर घर बनाते जाएं। जो नींव ऑलरेडी पड़ी है, हमें एक नई नींव डालने की जरूरत नहीं है। वो नींव पड़ी है, वो मसीह यीशु है, वो कोने के सिरे का पत्थर है। लेकिन परमेश्वर चाहता है वी मस्ट बी ग्राउंडेड ऑन दैट फाउंडेशन, ऑन दैट रॉक। इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय से के 12 वचन से इस प्रकार लिखा हुआ है। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वो बालक है, पर अन्न सैनों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। इसलिए छठा अध्याय का पहला वचन इस प्रकार बताता है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभिक बातों को छोड़ करके हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यह भी करेंगे, तो हम यही करेंगे। तो मेरे प्रिय, यहां पर 6 अध्याय का पहला वचन बताता है मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़ करके फाउंडेशन टीचिंग को छोड़ करके, बिकॉज दीज आर द फाउंडेशन टीचिंग। मरे हुए कामों से मन फिराना, दीज आर फाउंडेशन टीचिंग। परमेश्वर पर विश्वास करना, बपतिस्मा लेना, हाथ रखना ताकि लोग पवित्र आत्मा को बपतिस्मा पाए, मरे हुए के जी उठने कि किस प्रकार से हम लोग यीशु मसीह के बादलों पे आने पर हम लोग जी उठेंगे, और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नाव फिर से ना डालें। सो वी मस्ट गो अहेड, वी मस्ट नॉट बी remain on the foundational teaching, but must learn what is foundation of our faith. हम लोगों को सीखने की जरूरत है, समझने की
जरूरत है कि हमारे विश्वास का जो आधार है, जो नींव है, वो क्या है। परंतु सिर्फ इसी पर हमें परमेश्वर का वचन कहता है उससे हमें और आगे बढ़ना है। बट वी मस्ट बिल्ड अप our faith on the ground as foundation of faith. प्रभु का वचन बताता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 15 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 15 वचन, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। और पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 3 वचन, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। So this is foundation। परमेश्वर को अगर हमने जान लिया है, यीशु मसीह को जान लिया है कि यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है, वरन सारे जग के पापों का प्रायश्चित है, और उसने हमारे ही पापों के लिए मार खाई, कोड़े खाए, उसने हमारे ही पापों के लिए निंदा सही और अपमान सहा, उसने हमारे ही पापों के लिए भीड़ के समान ले जाया गया। तो मेरे प्रियो, हम जान लेंगे कि हम लोग ग्राउंड पर हैं, चट्टान पर हैं, और प्रभु का वचन बताता है यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो लिखा है इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जानते हैं। हालेलुया। तीसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, वर्क अकॉर्डिंग एज यू बिलीव। हम लोग जैसा विश्वास करते हैं वैसा ही हमें कार्य करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, याकूब की पत्र में लिखा हुआ है 2 अध्याय, यदि हम विश्वास करते हैं और कर्म नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। सो विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 17 वचन से लेकर के हम लोग अगर पढ़ें, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई ये कह सकता है मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। मुझे विश्वास, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तो अच्छा करता है। लेकिन याकूब कहता है दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखती हैं और थरथराती हैं। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं कि एक ही परमेश्वर है।
पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से अधिक धर्मी न ठहरा? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध होता है। मेरे प्रियो, वर्क अकॉर्डिंग एज यू बिलीव। यदि हम विश्वास करते हैं और कर्म नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। यहां पर याकूब अब्राहम की चर्चा कर रहा है कि अब्राहम ने कैसे अपने पुत्र को परमेश्वर के सामने बलिदान करने के लिए ले जाता है। उसका पुत्र जब देखता है कि हमारे पास लकड़ी है, हमारे पास आग है, लेकिन मेमना नहीं, तो प्रश्न पूछता है अपने पिताजी से, पिता हमारे पास तो लकड़ी भी है, हमारे पास आग भी है, लेकिन मेमना कहां है? परंतु अब्राहम कहता है वो परमेश्वर खुद प्रोवाइड करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर खुद उपाय करेगा। और जब वो अपनी तलवार खींचता है उस बच्चे पर, परमेश्वर कहता है अब मैंने जान लिया है कि तूने अपने इकलौते पुत्र से कहीं ज्यादा मुझसे प्रेम करता है। सो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, हमारा जो विश्वास है बिना कर्म के मरा हुआ है। सो हाउ वी बिल्ड आवर हाउस, हम अपने घर को कैसे बनाएंगे? परमेश्वर चाहता है कि हम अपने घर को चट्टान पर बनाएं। यीशु मसीह के वचन के अनुसार काम करने में यदि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जो पैर हैं उस चट्टान पर स्थिर है और वो चट्टान मसीह यीशु है, तो हमें एक चीज को ध्यान रखना है, हमें प्रभु की आज्ञाओं को भी मानना है। और यदि हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो हमारा प्रेम अभी सिद्ध नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह के प्रति हमारा प्रेम अभी सिद्ध नहीं है, स्थापित नहीं है। हमारा जो विश्वास है वो मरा हुआ है। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें एक चीज को जानने की जरूरत है, हमें उसके अनुसार चलना है, उसके अनुसार कर्म भी करना है। प्रभु का वचन यूहन्ना 13 अध्याय में इस प्रकार से बताता है, 17 वचन में वहां पर लिखा हुआ है, तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। और यदि तुम जो बातें जानते हो और उन पर चलो तो धन्य हो। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 28 वचन में यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने कहा हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। यहाँ लूका में
प्रभु का वचन बताता है 27 वचन में, जब वो ये बातें कह रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। ये तो सत्य है कि वो स्त्री धन्य है, वहां वो अपनी मां के लिए बोल रही है, तो सत्य है कि वो स्त्री धन्य है, मेरी मां धन्य है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा धन्य वो लोग हैं जो प्रभु के वचन को सुनते हैं और फिर उसको मानते हैं, क्योंकि वही लोग हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह ने कहा, वही लोग हैं जो यीशु मसीह की बातों को सुनते हैं और मानते हैं। क्योंकि जब वो लोग यीशु मसीह की बातों को सुनते हैं और फिर मानते भी हैं, तो वो अपना घर उस चट्टान पर बनाते हैं जिसमें कितने भी बाढ़े आए, कितने भी तूफान आए, वो चट्टान को नहीं हिला सकते हैं। और जब चट्टान नहीं हिल सकती है मेरे प्रियो, तो वो घर भी नहीं हिल सकता है, वो घर भी नहीं टूट सकता है, क्योंकि उसकी जो नींव है वो चट्टान है, और वो चट्टान यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने अपना घर यीशु मसीह पर बनाया है? क्या आपने अपना घर उस चट्टान पर बनाया है जो सनातन काल की चट्टान है, वो इस्राएल की चट्टान है, वो सनातन काल के परमेश्वर की चट्टान है। यदि आपने अपना घर बना लिया है तो आप जांचिए आपने घर कहां पर बनाया है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। मेरे प्रियो, मूर्खों के समान अपना घर बालू पर मत बनाइए, क्योंकि बालू पर बनने वाली चट्टान बालू पर टिकने वाला पैर, बालू पर बनने वाला घर वो सदैव बह जाता है, मिट जाता है, नष्ट हो जाता है। ये समय है जांचने का, परखने का, कि अपने आप को जांचें और परखें कि आपने अपना घर कहाँ पर बनाया है, अपना आशियाना कहाँ पर स्थापित किया है। क्या वो यीशु मसीह है? क्या वो चट्टान है? क्या वो नींव यीशु मसीह है? क्या प्रेरितों और परमेश्वर के शिक्षकों के ऊपर आपने अपना घर बनाया है? प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हम लोग एक गीत गाएंगे जिसे चर्च के जवानों ने तैयार किया है, और उसी समय हम लोग अपनी भेंटें भी लेंगे। आप सब लोगों को जय मसीह की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें इकट्ठा होने का समय दिया। इसलिए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर के लिए गीत गाएं। और मैं बताना चाहता हूं कि हम सब लोग फुल गॉस्पल असेंबली ऑफ गॉड चर्च चंदोसी से हैं। आइए हम सब लोग मिलकर इस गीत को गाएं। भवन के
उठते हुए उफानों
हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं अपने लोगों के लिए। प्रभु अनुग्रह कर ताकि ये समय उनके जांचने और परखने का हो। क्या उन्होंने अपना जो आशियाना है, अपना घर है, क्या चट्टान पर बनाया है जो यीशु मसीह है, और क्या उसकी बातों को मानते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। यीशु मसीह ने कहा, धन्य वो जो मेरी बातों को सुनते हैं और मानते हैं। हाँ मेरे प्रियो, उसकी माँ यीशु मसीह की माँ तो धन्य है, लेकिन धन्य आप लोग होंगे यदि यीशु मसीह की माँ से ज़्यादा धन्य होंगे यदि आप लोग यीशु मसीह की बातों को मानेंगे और अपना घर चट्टान पर बनाएंगे। तो यीशु मसीह हर एक को आशीष दे। परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं तेरा सेवक यीशु के नाम से उन सारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, जो लोग बीमार हैं तो अपना हाथ बढ़ा, हर एक को स्पर्श कर और छू करके चंगा कर। मैं स्मरण करता हूँ प्रभु अपने चंदौसी और उसकी अथॉरिटी के लिए, जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है। प्रार्थना करता हूँ संभल जिले के लिए, उसकी मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए, डीएम, एसडीएम्स और अन्य तमाम अधिकारियों और सांसद के लिए। प्रार्थना करता हूँ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों के लिए, तमाम अधिकारियों के लिए जो उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। प्रार्थना करता हूँ ऑल इंडिया के लिए प्रभु, अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के लिए प्रभु, जबकि इस कोरोना के समय वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। परमेश्वर अपनी बुद्धि समझ ज्ञान से भर, ताकि प्रभु बेहतर तरीके से इस देश का प्रबंध हो सके। प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर प्रभु, तेरे लोगों के लिए, चाहे वो इंडिया में हो, यूएसए में हो, स्पेन में हो, इटली में हो, इंग्लैंड में हो, यूरोपीय देशों के लोग हो, तमाम और अन्य कॉन्टिनेंट के लिए, सब कॉन्टिनेंट के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरेशिया, मेरे परमेश्वर, जहां जहां भी तेरे लोग परेशान हैं प्रभु, अपना हाथ बढ़ा करके हर एक को स्पर्श कर, और प्रभु अपने लोगों को बुद्धि समझ ज्ञान से भर मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु जल्दी से जल्दी इस बीमारी के लिए कोई ना कोई वैक्सीन तैयार हो सके, ताकि मानव जाति बचाई जाए। परमेश्वर हर एक को संभाल, हर एक की रक्षा हिफाजत कर, सुरक्षा प्रदान कर। एक बार फिर से मैं प्रभु सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। स्मरण करता हूँ प्रभु असेंबलीज ऑफ गॉड के लोगों के लिए प्रभु, उन सबको संभाल करके अपने तमाम मित्रों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो असेंबलीज ऑफ गॉड में नहीं है। परमेश्वर उन सबको तू संभाल करके रख, रक्षा हिफाजत कर प्रभु, अनुग्रह कर और आशीष दे। धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रवासी दे सबको जय मसीह की।